गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, वेलकम टू स्किल इंडिया चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इस पार्ट के बारे में जिसका नाम है ब्रेक बूस्टर, और इसका काम होता है गाड़ी में ब्रेक लगाना। जिन गाड़ियों में एयर ब्रेक यूज़ की जाती है उनमें जो है ये पिछले टायर में जो है वो ब्रेक लगाने का काम करता है। इसको जो है हम आज डिसमेंटल करके देखेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या पार्ट जो है वो लगे हुए रहते हैं। अभी जो है हम इसको क्लम्प को जो है वो खोल के देखेंगे और यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ जो है वो लगी हुई होती है। सबसे पहले हम इस क्लम्प में लगे हुए इस बोल्ट को खोलेंगे। जब भी क्लम्प को खोलना है तो इसको जो है थोड़ा दबा के पकड़ना है, क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग होता है तो ये एकदम से जो है वो बाहर आ सकता है। थोड़ा दबा के पकड़ेंगे तो आहिस्ता से जो है ये बाहर निकलेगा। अभी इस पार्ट को जो है वो आपने अलग कर लेना है। इसके अंदर ये प्लेट लगी हुई रहती है और ये स्प्रिंग रहता है। नॉर्मल ब्रेक के टाइम में जो है वो यही काम करता है। और साथ में ये डायफ्राम होती है जो कि ख़राब हो गई है ये, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है इसकी हैंड ब्रेक जो है वो ऑपरेट थी। और हैंड ब्रेक के टाइम में जो है ये वाला लीवर जो है वो आपका काम करता है। इस नीचे वाले पार्ट्स को खोलने के बाद जो है वो ये जो पीछे नट लगा हुआ रहता है इसमें एक पिन लगी हुई होती है। इस पिन को जो है वो आपने पहले खोलना है। पिन निकालने के बाद जो है ये जो नट लगा हुआ है इसको एलन की से खोलना है। और फिर यहाँ पर पेचकस डाल के जो है बीच में खांचा बना हुआ रहता है उसमें पकड़ना है और फिर इस नट को जो है वो खोल लेना है। फिर पेचकस से इस बोल्ट को जो है वो बाहर निकाल लेना है। इसमें जो है वो आपकी चूड़ी बनी हुई रहती है, इसलिए ये खोल के निकालना पड़ेगा आपको। इस तरह का नट जो है इसके बीच में लगा हुआ रहता है ये, और यहाँ पर हमने पेचकस डाल के जो है इसको बाहर निकालना है। उसके बाद जो है एक पुल्लर जो है वो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो ये पुल्लर जो है वो जिनके पास हाइड्रोलिक प्रेस है वो हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर भी इसको रख लेते हैं, और आप दूसरे तरीका जो है वो ये पुल्लर बना के भी इसको जो है वो निकाल सकते हैं बाहर। तो ये जो बोल्ट है इतना लंबा बोल्ट जो है वो आपको चाहिए होगा इसके लिए, क्योंकि इसके बीच में जो है वो काफ़ी मोटा स्प्रिंग जो है वो इसके बीच में लगा हुआ रहता है यहाँ पर। तो उसको रिमूव करने के लिए जो है लगभग हमें इतना लंबा बोल्ट जो है वो लेना पड़ेगा। और उसके बीच में जो है एक सिरे के ऊपर आप एक पत्ती डाल लें जो कि यहाँ पर रुक जाए आपकी। इस तरह से पत्ती लगा लें और दूसरी साइड में जो है वो एक और प्लेट लगा लें इस तरह की। और फिर जो है इसके ऊपर जो नट लगे हुए हैं इस नट को जो है वो यहाँ पर टाइट कर लें।
फिर ये जो बोल्ट लगाया हुआ होता है बड़े वाला, इसके नट को जो है वो लूज करना है। फिर आपका इसके अंदर जो स्प्रिंग होता है वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिकम्प्रेस हो जाएगा। ये जो पीछे वाला सिस्टम है आपका, ये जब हम हैंड ब्रेक लगाते हैं तब ये सिस्टम जो है वो काम करता है। नॉर्मल ब्रेक के लिए जो है वो आपका ये वाला पार्ट जो है वो काम करता है, जिसके अंदर ये डायफ्राम जो है वो लगी हुई रहती है। इस तरह से आपका ये स्प्रिंग जो है वो निकल जाएगा। और बिना पुलर के जो है वो कभी भी इन दो पार्टों को ना खोलें, क्योंकि ये बहुत मोटा स्प्रिंग जो है वो उसके अंदर ये लगा हुआ रहता है। काफ़ी स्पीड से ये पार्ट जो है वो आपका बाहर निकल के जो है वो किसी को चोट पहुंचा सकता है। अगर आपके पास हाइड्रोलिक प्रेस नहीं है तो इस तरह का लंबा बोल्ट लेके जो है वो आप इस ब्रेक बूस्टर को खोलने के लिए एक पुलर जो है वो बना सकते हैं। इसमें आपको मैंने बता दिया था आपको कि यहाँ पर एक प्लेट लगानी पड़ेगी, जो कि हमने मोटरसाइकिल का गियर यूज़ किया था। और पीछे वाली साइड में भी हमने एक प्लेट जो है इस बोल्ट के हेड को रोकने के लिए जो है वो लगा दिया था। और उसके बाद जो है वो आपका ये स्प्रिंग जो है वो इस पार्ट से जो है वो आप निकाल पाएंगे। तो इतना मोटा जो है वो स्प्रिंग आपके इस ब्रेक बूस्टर के अंदर लगा हुआ रहता है। और ये आपके जब हम हैंड ब्रेक को ऑपरेट करते हैं तब ये स्प्रिंग जो है वो एकदम से रिलीज होके जो है वो हैंड ब्रेक को लगाने का काम करता है। अब हम इसको समझेंगे कि इसको वर्क जो है वो ये कैसे करता है, कहाँ से आपका हवा जो है वो इसके अंदर जाती है और किस तरह से ये स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होता है। तो ये सारे पार्ट्स जो है वो हमने वॉश कर लिए हैं, ठीक है। अभी जो है हम इसके काम करने का तरीका जो है वो समझेंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये मोटा स्प्रिंग जो है वो यहाँ पर लगा हुआ रहता है। उसके बाद आपकी ये प्लेट लगी हुई रहती है और उसके ऊपर ये ओ रिंग जो है वो लगे हुए रहते हैं। एक ओ रिंग यहाँ पे होता है और एक ओ रिंग यहाँ पे लगा हुआ रहता है। और उसके बाद ये वाला जो कवर है ये यहाँ पे फिट रहता है। अगर हमने नॉर्मल ब्रेक जो है वो लगानी है तो नॉर्मल ब्रेक के टाइम में जो है वो आपकी एयर जो है वो यहाँ से होती हुई आएगी, इस होल से आएगी। और इस होल के सीध में जो है वो यहाँ पर अंदर एक होल बना हुआ है। उस कंडीशन में आपकी एयर जो है वो यहाँ से होती हुई इसके पीछे आएगी। और यहाँ पर जो है ये डायफ्राम जो है वो यहाँ पर लगी हुई रहती है। ये डायफ्राम जो है वो पुरानी है, ये डायफ्राम जो है वो यहाँ पर लगी हुई रहती है। तो उस एयर का धक्का जो है वो यहाँ पर पड़ता है और वो एयर जो है इस प्लेट को और इस डायफ्राम को दबाती हुई जो है वो यहाँ से बाहर निकलती है इस तरह से, और आपकी नॉर्मल ब्रेक जो है वो ऑपरेट हो जाती है। और जैसे ही ड्राइवर जो है वो ब्रेक पैडल से पैर को उठाता है, ये रिटर्न स्प्रिंग जो है वो वापस जो है वो इस डायफ्राम को जो है इसके साथ जो है वो चिपका देता है। लेकिन जब हम हैंड ब्रेक को ऑपरेट करते हैं तो हैंड ब्रेक को ऑपरेट करने के लिए ये सिस्टम जो है वो आपका यहाँ पर लगा हुआ रहता है और उसके ऊपर ये वाली प्लेट जो है वो लगी हुई रहती है इस तरह से। और इसको जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपने देखा कि इसको जो है हमने एक कूलर की सहायता से जो है वो प्रेस किया है, क्योंकि इतने मोटे स्प्रिंग को जो है वो हम प्रेस नहीं कर सकते। तो ये स्प्रिंग जो है वो आपका इसके पीछे लगा हुआ रहता है और इसके बाद ये पार्ट लगा हुआ रहता है। और इसके ऊपर मैंने बताया आपको दो ओ रिंग जो है वो यहाँ पर लगे हुए रहते हैं और दो ओ रिंग जो है वो यहाँ इसके बीच में भी ओ रिंग, छोटे ओ रिंग जो है वो यहाँ पर लगे हुए रहते हैं ये, ताकि एयर जो है वो आपकी लीक ना हो। तो जब हम हैंड ब्रेक को ऑपरेट करते हैं और हैंड ब्रेक की टाइम में जो है वो इस दो पार्ट के बीच में यहाँ और इस पार्ट के बीच में जो है हवा जो है वो फंसी हुई रहती है। वो प्रेस करके हवा जो है इस मोटे स्प्रिंग को जो है वो लगभग यहाँ तक जो है वो प्रेस कर देती है और ये पूरा का पूरा स्प्रिंग जो है वो प्रेस हो जाता है हवा के प्रेशर से। लेकिन जैसे ही हम हवा को रिलीज कर देते हैं हैंड ब्रेक को ऑपरेट करके,
तो इसके नीचे से जो है वो आपकी एयर जो है वो निकल जाती है। और ये जो स्प्रिंग है ये विद इन सेकेंड जो है वो इस स्प्रिंग को जो है वो रिलीज कर देता है, जैसे ये अभी इस कंडीशन में है। लेकिन पहले ये हवा के दबाव से जो है वो प्रेस हो गया होता है यहाँ तक, और जैसे ही हम हवा को छोड़ते हैं तो ये स्प्रिंग जो है विद इन सेकेंड जो है इस लीवर को बाहर को ऑपरेट कर देता है। नॉर्मल ब्रेक में आपका ये लगभग इतना सा रहता है आपका, अगर हम हैंड ब्रेक को ऑपरेट नहीं किया हुआ है तो ये लीवर इतना सा बाहर रहेगा आपका। लेकिन जैसे ही हम हैंड ब्रेक को ऑपरेट करते हैं ये विद इन सेकेंड जो है वो ऐसे करके जो है वो बाहर को आ जाएगा, और ये वाली जो मेन प्लेट आपकी, इस मेन प्लेट को जो है वो प्रेस कर देगा और आपकी हैंड ब्रेक जो है वो आपकी ऑपरेट हो जाएगी। तो इस तरह से आपका ये रेयर ब्रेक बूस्टर जो है वो काम करता है। इसका एक वीडियो में आपको इस वीडियो के लास्ट में जो है वो ऐड कर दूंगा, ताकि उस वीडियो को देख के जो है वो आपको अच्छी तरह से इसकी वर्किंग जो है वो समझ में आ जाए। बंद करने के लिए भी यहाँ पर जो है इसके बीच में जो है हम नई ओरिंग जो है वो लगाते हैं, क्योंकि वो जो पुराने ओरिंग हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमने प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए रखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे जो है वो पुराने ओरिंग ही इसके लगाएंगे। लेकिन अगर आपने वर्कशॉप में इसको खोलना है, अगर इसके बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लीकेज आ रही है, तो नए ओरिंग जो है वो उसके बीच में जो है वो डाले जाते हैं। तो अभी जो है हम उसको फिट करके देखेंगे कैसे इसको जो है वो फिट करना है। ये इस तरह से आपका स्प्रिंग रहेगा और ये ओरिंग जो है वो आपने यहाँ पे डालने हैं। ये ओरिंग जो है वो इसके ऊपर फिट करना है। और इसके जो ओरिंग आते हैं उसके बीच में एक स्पेशल ग्रीस आती है, वो ग्रीस जो है वो इसके ऊपर लगा लेनी है। और इसके बीच में भी ओरिंग जो है वो आपने नए ओरिंग जो है वो लगा लेने हैं। और ये दूसरा ओरिंग है यहाँ पे। इनको जो है वो अच्छी तरह से आपने बिठा लेना है, और उसके बाद आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा और उसके बाद ये पार्ट आ जाएगा। इसको जो है वो आपने फिर से ये पिलर जो है वो लगाना है आपने। और इस गियर को लगाना है साथ में, और साथ में इसके नट को टाइट करना है। जब ये दोनों पार्ट जो हैं वो आपस में चिपक जाएं तो ये जो नट बोल्ट हैं इनको फिर जो है वो आपने टाइट कर देना है। जैसे ही ये वाला पार्ट जो है वो इस पार्ट के साथ चिपक जाए तो ये इन सभी नट बोल्ट को टाइट करने के बाद जो है इस पुलर को जो है वो रिलीज कर देना है। उसके बाद इस बोल्ट को लगाना है, इसके बीच में चूड़ियाँ जो बनी हुई हैं उसमें। और फिर आपने यहाँ पर नट लगा देना है ये, और इसकी इस तरह से आपका इस बोल्ट के साथ जो है ये नट जो है वो लॉक हो जाएगा। फिर आपने इसको मैनुअली तरीके से जो है वो घुमाना है, और ये जो लीवर बाहर को निकला हुआ है इसको जो है वो यहाँ अंदर तक ले जाना है, क्योंकि अभी स्प्रिंग जो है वो आपका खुला हुआ है। तो इस स्प्रिंग को जो है अपने प्रेस करना है, तभी हमारा ये आगे वाला पार्ट जो है वो फिट हो पाएगा।
पीछे वाले नट में जो है वो इस पीछे वाले नट में 24 नंबर का रिंग स्पैनर डाल के जो है अपने रिंग जो आपका स्प्रिंग है इसके अंदर उसको जो है वो पूरी तरह से कंप्रेस कर लेना है। जैसे जैसे इस नट को घुमाएंगे ये वाला लीवर जो है वो आपका अंदर चला जाएगा। जब ये घूमना बंद हो जाए तो इसके ऊपर जो है वो आपने इसका जो एलन की नट ये खोला था इसको जो है वो आपने लगा देना है यहाँ पर। जब ये बहुत ज़्यादा टाइट घूमने लगेगा उस टाइम जो है वो आपने इसको छोड़ देना है और उसके ऊपर जो है वो आपने अभी जो है ये आपका ये जो आपका बोल्ट है ये पूरी तरह से बाहर निकल चुका है और यहाँ पर जो स्प्रिंग यहाँ तक था पहले उस स्प्रिंग को जो है वो हमने मैनुअली तरीके से जो है वो यहाँ तक कंप्रेस कर दिया है। क्योंकि जब हैंड ब्रेक लगती है तो ये वाला लीवर जो है ये बाहर को निकला हुआ रहता है और ये इसको दोबारा से लगाने के लिए जो है हमें इसको यहाँ तक जो है वो पहुँचाना है, तभी अब आपकी डायफ्राम और ये आगे वाला जो पार्ट है इसका ये फिट हो पाएगा। अभी आपने इस लंकी बोल्ट को जो है वो यहाँ पर लंकी से जो है वो टाइट कर देना है। इसमें सेफ्टी आपने यही अपनानी है कि ये जो नट बोल्ट लगे हुए हैं इनको डायरेक्ट नहीं खोलना है, क्योंकि अगर इनको डायरेक्ट आप खोलेंगे तो ये बिल्कुल हाई प्रेशर के साथ जो है ये वाला पार्ट जो है वो बाहर आकर किसी को भी जो है वो इंजर्ड कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर नई डायफ्राम रख के जो है इस नीचे वाले पार्ट को जो है वो यहाँ रखना है और इसका क्लैंप जो है वो टाइट करना है। डायफ्राम को उठाने के बाद जो है इस क्लैंप को जो है वो आपने इस 14 नंबर के नट बोल्ट से जो है वो अच्छी तरह से टाइट कर देना है। ध्यान रहे कि आपकी डायफ्राम जो है वो पूरी तरह से अंदर बैठे। अभी हम एक वीडियो के माध्यम से भी इसकी वर्किंग को समझेंगे ताकि आपको इस ब्रेक बूस्टर की वर्किंग जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जब भी आप इसको ओवरऑल करें तो ये जो छेद है और यहाँ पर जो छेद है इसको जरूर साफ कर लें, क्योंकि अगर ये छेद जो है वो अगर बंद रहे तो जब आप हैंड ब्रेक को ऑपरेट करेंगे तो ये जो यहाँ पर जो पार्ट देखा था आपने जिसके ऊपर बाशनें लगी हुई थी उसको ऊपर आने में जो है वो दिक्कत होगी। इसलिए ये वाला जो छेद आपका खुला होना चाहिए और ये वाला छेद भी जो है वो खुला होना चाहिए। तो इनको जो है ज़रूर आपने ओवरऑलिंग केस में जो है वो साफ़ कर लेना है।